हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज का 5वां कॉमिक विशेषांक प्रेम ना खून का दूसरा और अंतिम भाग। लेकिन इसके उसके इस रूप में भी कोई पहचान गया था उसे। उसके नथुने क्रोध में फूल पिचक रहे थे। पिशाचनी को दंड देने आया था बुल्ला। यह मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? यह आक्रामक मुद्रा में है। यह किसी भी पल मुझ पर आक्रमण कर देगा। बा उफ बा ओ, वो बैल उस शहरी लड़की पर आक्रमण कर रहा है। उसे बचाने में लगे तो पिशाचनी भाग जाएगी, मगर उसे भी खतरे में पड़ा नहीं छोड़ सकते। पहले उसे बचाना होगा। आ भकाक हुश हट छो। उफ बा भकाक हुश हट हट। ये तो हम पर भी आक्रमण कर रहा है। उफ। बुल्ला पुनः रंभाता हुआ पराक्षी की तरफ बढ़ा। बा यह अत्यंत शक्तिशाली बुल है, मगर उसके सींगों को बीच में ही थाम लिया भेड़िया ने। अपने क्रोध को शांत करो। यह जंगल छोड़कर चले जाओ। भेड़िया देवता आ गए। उस क्रोधी बैल को खदेड़ ले। भेड़िया ने बैल को गिरा दिया। उसे रस्सियों से जकड़ लो। बैल को धराशायी कर देने से समस्या खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि और विकराल होने वाली थी। तुड़ु ताड़ी तुड़ु तुड़ु तबू का दुक्का। बैल जैसी शक्लों वाली ये लोग किस कबीले के हैं? मुझे लगता है मैंने इन्हें पहले भी देखा है। बुल्ला किसी का हित नहीं करता। बुल्ला को बंधन में जकड़ना देवता का अपमान है। बुल्ला संकटग्रस्तों की मदद को आता है। बुल्ला नाम भी सुना हुआ लग रहा है। वो शैतानों का अंत करता है। उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया जाता है। बुल्ला पूजनीय है। उसके सम्मुख नतमस्तक हुआ जाता है। उस पर हाथ नहीं उठाया जाता। जैसे बुल्ला तो मैं प्रिय है, किसी को भेड़िया भी प्रिय है। सुकन्या को मैंने हर समय नजरअंदाज किया था, मगर मुझ पर होने वाला आघात वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, पराक्षी की ही तरह। उफ, ये तो जबड़ा हिलाए दे रहा है। बुल जैसी ताकत के मालिक थे जंगली। बुल बिफरे हुए सांड की तरह भेड़िया पर झपटा था। हम शांति के उपासक हैं। कोई हमारी शांति को भंग करे तो हम उसे सजा देते हैं। मैं भी अमन शांति का पुजारी हूँ। जंगल में शांति चाहता हूँ। तुम्हारे बैल पर इसलिए हाथ उठाया क्योंकि वो एक निर्दोष लड़की को मार रहा था। वो लड़की जंगल में मेरी मेहमान है, मेरी सुरक्षा में। शांति चाहते हो तो वापस लौट जाओ। था था उफ। पराक्षी की आंखों में भूचाल दिखाई पड़ने लगा था। बचपन में अपने नाना के साथ खेलती थी एक खेल, जिसे मैं अपनी भाषा में कहती थी डंडम डंडा साए साए साए। मैं इस खेल के आगे अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। फिर किसी की क्या मजाल जो मेरे आगे टिक सके। था साए नहीं, पीठ पर वार करना शोभा नहीं देता। साए शाबाश, छाती पर वार करने वाले बहादुर होते हैं, मगर निहत्तों पर वार करना भी कायरता की निशानी है। और 1 से 3-3 का लड़ना तो बुजदिली है। 3-3 से 1 लड़ो मेरी तरह। था उफ खचाक उफ खचाक। पराक्षी में निशाचरी शक्तियों को महसूस कर रहा था बुल्ला। बुल्ला पराक्षी पर झपटा। काक बा। मगर पराक्षी की ढाल बन गया था भेड़िया। भेड़िया बा उफ। ठहरो, इस झगड़े में पिशाचनी हमारे हाथों से निकल जाएगी। वो हमारे कबीले के एक नौजवान का खून पी गई है। हम उसी का पीछा कर रहे थे। बुल्ला नाम के अपने पूजने बैल को रोक कर रखो। वो शहरी लड़की पर आक्रमण कर रहा था। हमने उसे रोका तो उसने हम पर भी आक्रमण कर दिया। मगर बुल्ला निर्दोष लोगों पर हमला नहीं करता। बा इस शहरी लड़की पर आक्रमण करते हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। शांत खड़े रहें बुल्ला। मैंने इतना शानदार बैल कभी नहीं देखा था। मैं सामने से आकर इसका फोटोग्राफ लेने की कोशिश कर रही थी कि इसने हमला कर दिया। मुझे लगता है यह जंग गलतफहमी से शुरू हुई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर बुल्ला बेवजह किसी पर हमला नहीं करता। यह खुद भी पिशाचनी की खोज में था। मैं बताती हूँ हमले की वजह। ये देखो, जब इससे फ़ोटो खींचती है तो ये फ्लैश छोड़ता है। शायद फ्लैश आंखों पर पड़ने से ये क्रोध हो गया होगा। देखो, आंखों पर फ्लैश पड़ने से ये फिर बेचैन हुआ। उफ, बाल बाल बची। ले चलो बुल्ला को। अब तो वो पिशाचनी भी हाथ नहीं लगेगी। तो मैं मना किया था ना अकेले निकलने से, और तुम निकल पड़ी, वो भी रात में। भेड़िया, मैंने जो काम हाथ में लिया उसमें खतरा तो उठाना ही होगा। मैं यहाँ आई थी ये सोचकर कि तुम मेरी जंगली उंगली थामकर मुझे पूरा जंगल घुमाओगे। भेड़िया, मैं अधिक से अधिक लड़ा के जंगलियों को देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, उनके इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, उनके साथ फोटोग्राफ्स खिंचवाना चाहती हूँ। और ये सब हर समय तुम्हारे साथ रहकर कैसे होगा? मैं तुम्हारे काम में बाधा बनकर ये काम नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे लिए समय निकालूंगा। जेन शंकित थी। भेड़िया, मेरे लिए समय कब होगा तुम्हारे पास? अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं अब तक पराक्षी के साथ था तो अपनी सोचों को बदल लो। मैं फूजो बाबा के साथ था। राह में पराक्षी संकट में फंसी मिल गई तो उसे अकेली छोड़कर कैसे चला आता?
मेहमान हैं वो इस जंगल की, इस किले की। सब जिस्म दूसरों के लिए जख्म खाने लगे तो घर के मेहमान को दिल का मेहमान बनते देर नहीं लगती। मेहमान चाहे घर का हो या दिल का, वो मेहमान ही होता है, उसे जाना होता है। 50,000 साल पहले तुम बलिष्ठगढ़ में किसी के मेहमान बने थे और उसने तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया था। उस वक्त तुमने भी सुकन्या को अपने दिल में बसाया था, मगर उसकी यादों को तुमने अपने दिल का केवल मेहमान नहीं बनाया बल्कि उसे हमेशा के लिए अपने हृदय में घर बनाने दिया। तुम उसे आज तक नहीं भूले। तुमने नीलमणि वाली बात तो मुझे बताई जिसे सुकन्या ने उस वक्त तुम्हें दी थी, मगर तुमने मुझसे ये छुपाया कि नीलमणि आज भी तुम्हारे पास है। शायद सुकन्या जीवित होती तो नीलमणि की तरह वो भी तुम्हारे पास होती, तुम्हारे हृदय में होती। ओह, तो तुमने मुझे नीलमणि के पास देख लिया था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा जैन। शायद ऐसा ही होता, क्योंकि इंसान अपने जीवन काल में किसी एक को तो अपने हृदय में बसाता ही है। पढ़ें पूर्व कॉमिक प्रेम बला। यह भी सच है जैन की सुकन्या के बाद तुम्हारे अलावा वो कोई दूसरी भी हो सकती थी, मगर तुम मेरे जीवन में आई और भेड़िया तुम्हारा हो गया, सिर्फ तुम्हारा। और जहाँ तक नीलमणि को छुपाने की बात है तो मैंने कभी भी उसे तुमसे छुपाया नहीं। यह मात्र संयोग है कि उसके विषय में कभी तुमसे कोई चर्चा नहीं छेड़ी। वैसे भी सुकन्या से मैंने कभी प्रेम नहीं किया था। मैंने तुम्हें केवल इतना बताया था, जैन की सुकन्या के कारण उसके अंतिम क्षणों में मेरे हृदय में प्रेम का अंकुरण हुआ था। तब मुझे एहसास हुआ था प्रेम का, और मेरे प्रेम की मंजिल तुम हो। मेरे प्रेम का आदि भी तुम हो और अंत भी। सुकन्या की याद को मैं कभी भी इसलिए नहीं भुला पाया क्योंकि मैंने ना सही मगर उसने मुझसे अटूट प्रेम किया था, और मैं ऐसे अमर प्रेम की कदर करता हूँ जिसके लिए कोई किसी के लिए अपनी जान तक भी दे दे। तुम भी इस सच को जानती हो कि मेरे प्रेम की मंजिल तुम ही हो। मगर बीच में सुकन्या के आ जाने से, माफ़ करना गलत कह गया, सुकन्या के जिक्र के आ जाने से तुम नहा की भयभीत हो गई हो। यह भय तुम्हारे मन में घृणा पैदा कर रहा है। पराक्षी को सुकन्या मानकर तुम उससे घृणा कर रही हो। प्रेम में डर का अर्थ जानती हो कि तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं रहा। प्रेम में विश्वास के लिए अपने जिस्म को एक ताबूत बना लो। ताबूत जहाँ शव रहता है। शव निडर होता है, उसे किसी चीज़ के छिनने का डर नहीं सताता। अपने जहन को उसमें रखो जिसमें विचार हैं। अपने दिल को उसमें रखो जिसमें प्रेम है। तुम्हारे दिल और जहन भी जिस्म के ताबूत में रखकर निडर हो जाएंगे। याद रखो, अमर प्रेम को ऐसी ही निडरता की ज़रूरत है। प्रेम जिस्म से ही पैदा होता है और जिस्म को ऊर्जा देता है खून। जिसे पी जाएगी निशाचरी तो प्रेम को जीवन कहाँ से मिलेगा। तो हो जाएगा प्रेम ना खून, अर्थात शव। भूसंडा उत्सव में दी जाती है भैंसे की बलि। बलि से पूर्व भैंसे से खेला जाता है। उसे भाले छुपोए जाते हैं। भाले चुभोने से खून निकलता और खून की गंध मुझे खींच लाती है। भैंसे को बलि चढ़ाने का वक्त आ गया। बलि साधक बल्लार की एकांत साधना पूर्ण हो गई होगी। बल्लार को बुला कर लाओ। दृश्य हौलनाक था। पिशाचनी बल्लार का खून पी रही है। एक और विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत हुआ। उफ, ओह, आ गया तो खुद ही चलकर मेरे पास। तेरा खून पीने के लिए कई लोगों का खून पीकर शक्ति अर्जित कर रही थी। अब पी जाएगी निशाचरी तेरा भी खून। मगर ये क्या, बुल्ला की खाल को चीर नहीं पा रहा है मेरे नुकीले दांत। उफ, लगता है इसकी खाल को भगोड़ने के लिए अभी और शक्ति प्राप्त करनी होगी और खून पीना होगा। उफ, निशाचरी उठकर भागी। पकड़ो उसे, वो पिशाचनी है। उफ, विचित्र बैल ने उसे टक्कर मारी है। आज पिशाचनी बल्लार का खून पी गई है। वो बैल जरूर बुल्ला होगा। कल रात पिशाची प्यूमा का खून पी गई थी, तब वहां भी बुल्ला बैल आया था। निशाचरी की नस नस में बला की सी फुर्ती भरी थी। बुल्ला ने पेड़ उखाड़ डाला। पिशाचनी इसी पेड़ पर चढ़ी होगी। यहाँ तो पिशाचनी नहीं है। बुल्ला तो उधर दौड़ा जा रहा है। वो जरूर पिशाचनी का पीछा कर रहा है। निशाचरी का पीछा तो मौत भी नहीं कर सकती। मुझे शक्ति चाहिए, पूर्ण पिशाचनी की शक्ति, और वो बलशाली प्राणियों का रक्त पीकर ही मुझे प्राप्त होगी। पराक्षी, क्या हुआ? तुम इस प्रकार किससे इतना घबरा कर भागी जा रही हो? जरूर फिर कोई संकट खड़ा हो गया तुम्हारे लिए। कहा था अकेले मत निकलना। वो फिर मेरे पीछे लग गया। वो क्या वाकई पराक्षी ही है सुकन्या? उत्तर जानने के लिए प्रतीक्षा करें इस सफर के अगले पड़ाव की। प्रेम हिरण जारी रहेगी कांटों भरा अंतहीन सफर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोबी और भेड़िया के अमर प्रेम सीरीज के 6वें इशू प्रेम हिरण में। तब तक के लिए धन्यवाद।